जय जिनेंद्र। राजपुरी नगरी में श्रीदत्त नामक वैश्य रहता था। उसके पास पितृजनों के द्वारा उपार्जित अधिक धन था, तो भी उसके अपने हाथ से धन कमाने की इच्छा हुई। तब वह शुभ मुहूर्त में व्यापार के निमित्त अन्य द्वीप को गया और व्यापार से धन संपन्न होकर नौका पर माल लदाकर स्वदेश को लौटा। उस समय मूसलाधार वृष्टि से उसकी नौका समुद्र में डूबने लगी। तब उस नौका पर बैठे हुए साथियों को शोकमग्न देखकर श्रीदत्त ने बहुत समझाया और धैर्य बंधाया। नौका के डूबते समय उस श्रीदत्त को देवयोग से उस समुद्र में एक प्रस्तूप मिल गया। उस पर बैठकर वह समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र के किनारे पर उसे एक अपरिचित मनुष्य मिला। श्रीदत्त ने उसे अपना सारा समाचार कहा। आगंतुक महाशय ने भी अपने किए हुए षड्यंत्र को थोड़ी देर के लिए छिपाकर श्रीदत्त की वह करुणा कहानी सुनी। पश्चात वह किसी बहाने से श्रीदत्त को विजयार्थ पर्वत पर ले गया और यह समाचार सुनाया। गंधार देश की नित्यालोका नगरी के राजा मेरे स्वामी गरुड़वेग के साथ आपकी कुल परंपरागत मित्रता है। उन्होंने अपनी सुपुत्री के विवाह में सहायता लेने के हेतु आपको बुलाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। इसीलिए कार्य की अनिवार्यतावश और उपायांतर के न होने से नौका डूबने का भ्रम करके मैं धर नामक विद्याधर आपको यहाँ लाया हूँ। वास्तव में आपकी नौका डूबी नहीं है। इससे अब आप निश्चिंत होकर अपने मित्र गरुड़वेग से मिलने की कृपा कीजिए। नौका के डूबने को भ्रम मात्र जान प्रसन्न होकर श्रीदत्त भी गरुड़वेग राजा से मिला। राजा ने भी उसका समुचित सत्कार किया तथा अपनी गंधर्व दत्ता नामक सुपुत्री उसे सौंप दी और कहा कि इसके जन्म लग्न में ज्योतिषियों ने कहा था कि राजपुरी में जो व्यक्ति वीणा बजाने में इसे जीतेगा वही इसका स्वामी होगा। इसीलिए आप इसका सुयोग मिलाने के लिए इस पुत्री को राजपुरी ले जाइए। वह श्रीदत्त गंधर्व दत्ता को लेकर अपने घर आया और उसने अपनी स्त्री से उसका सारा समाचार कहा। पश्चात उसने काष्ठांगार राजा की सम्मति लेकर देश देशांतर में यह घोषणा कराई कि जो व्यक्ति मेरी गंधर्व दत्ता सुपुत्री को वीणा में जीतेगा उसे कन्या ब्याह दूंगा। इस घोषणा को सुन दूर दूर के अनेक राजा महाराजा गंधर्व दत्ता की चाह से वीणा मंडप में आए, किंतु गंधर्व दत्ता ने अपनी परिवादिनी नामक वीणा बजाकर उन्हें परास्त कर दिया। परंतु वीणा वादन में निपुण जीवंधर ने अपनी घोषवती नामक वीणा बजाकर गंधर्व दत्ता को क्षण मात्र में परास्त कर दिया। तब गंधर्व दत्ता ने पराजय को विजय से भी उत्तम मानकर जीवंधर के गले में वरमाला डाल दी। इस घटना को देख जीवंधर के उत्कर्ष को न सहकर दुष्ट काष्ठांगार ने अभ्यागत कुछ राजाओं को जीवंधर के विरुद्ध भड़का दिया। तब उन्होंने जीवंधर के साथ युद्ध किया, किंतु वे सब पराजय को प्राप्त हुए और गंधर्व दत्ता का जीवंधर के साथ परिग्रहण हो गया। जय जिनेंद्र।